क्लास के यूट्यूब चैनल में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वार्मली वेलकम इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल कंडीशन वर्ड से बना है। कंडीशनल सेंटेंस का मीनिंग होता है शर्त वाले वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें शर्त या स्थिति को व्यक्त किया जाए कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें कंडीशन को व्यक्त किया जाए उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सदैव दो क्लॉज होते हैं, जिनमें एक क्लॉज में शर्त व्यक्त की जाती है और जो शर्त व्यक्त करने वाला जो क्लॉज होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जिसे इन वाक्यों में कंडीशनल सेंटेंस भी, कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। दूसरे क्लॉज में उस शर्त का परिणाम व्यक्त किया जाता है जिसे हम मैन या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लॉजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा होता है इफ़ क्लॉज, जिसे हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो कंडीशनल जो क्लॉज होता है उसे हम इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और जो दूसरा क्लॉज होता है उसे हम मैन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्लॉज। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज का हिंदी में मीनिंग होता है उपवाक्य। क्लॉज सेंटेंस की एक छोटी यूनिट होती है। क्लॉज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होते हैं और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लॉज का जो मीनिंग होता है वो क्लियर नहीं होता है और जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनका मीनिंग परफेक्ट होता है। सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं, सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज में सेंटेंस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट होते हैं मैन क्लॉज पर, और जो हमारे मैन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट फ्रीडम रहते हैं, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। और जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंड रहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारा कंडीशनल क्लॉज जिसे हम इफ क्लॉज कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है हमारा मैन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही रन फास्ट, यदि वह तेज़ भागता, तो ही विल कैच द ट्रेन, तो वह ट्रेन पकड़ लेता। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो हमारा क्लॉज है ये शर्त व्यक्त कर रहा है और जो हमारा दूसरा क्लॉज है ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि इफ क्लॉज और मैन क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज और मैन क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इफ क्लॉज है, कौन सा मैन क्लॉज है? तो जो इफ क्लॉज होता है, कहने का मतलब जिस क्लॉज या जिस सेंटेंस के बिगनिंग में इफ़ यूज होगा वो हमारा कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज कहलाएगा, और जो विदाउट इफ के जो क्लॉज होगा उसे हम मैन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते
अब हमारा जो कंडीशनल क्लॉज और जो इफ क्लॉज है वो इफ से भी स्टार्ट हो सकता है, व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है, अनलेस से भी स्टार्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड से भी स्टार्ट हो सकता है, इवन इफ, सो लॉन्ग एज, इन केस, सपोजिंग, इन किसी भी कंजक्शन से कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज की स्टार्टिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लॉज की स्टार्टिंग इफ से होगी। इफ के अलावा हमारे पास काफ़ी कंजक्शन है, इन कंजक्शनों में से किसी भी कंजक्शन से कंडीशनल क्लॉज की स्टार्टिंग हो सकती है। और जो मेन क्लॉज है वो विदाउट कंजक्शन यूज़ होते हैं, इनको किसी भी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेन क्लॉज जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं ये हमारे मेन क्लॉज पर डिपेंड होते। अब जो कंडीशनल सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, पैटर्न कोई भी हो सकता है। चाहे हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पैटर्न ऐसे भी हो सकता है कि पहले इफ क्लॉज, उसके बाद में हमारा मेन क्लॉज। हमारे सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का पैटर्न ये भी हो सकता है कि पहले हम मेन क्लॉज यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा इफ क्लॉज आएगा। तो दोनों पैटर्नों में से कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, चाहे इफ क्लॉज पहले हो चाहे इफ क्लॉज बाद में हो। जिस क्लॉज की स्टार्टिंग में कंजक्शन यूज होते हैं वही हमारा कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा। जिस क्लॉज की स्टार्टिंग किसी भी इनमें से किसी भी कंजक्शन से होती है वही क्लॉज हमारा कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहलाएगा, चाहे वो कंडीशनल क्लॉज बाद में हो चाहे वो पहले हो। अब चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप फर्स्ट को समझते हैं। टाइप फर्स्ट कहता है कि इफ क्लॉज के साथ में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कंप्लीट क्लॉज कौन सा है, और उस कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग हम ये पता करेंगे कि हमारा टाइप कौन सा बन रहा है, और जो टाइप बन रहा है उस टाइप के अकॉर्डिंग हम आंसर फॉलो करेंगे। जैसे हमारा मेन क्लॉज सेंटेंस में मेन क्लॉज कंप्लीट है और मेन क्लॉज विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन में यदि मेन क्लॉज कंप्लीट है तो मेन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टाइप कौन सा बन रहा है, टाइप फर्स्ट बन रहा है। तो हम टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे केस बनेंगे
वो ये बनेंगे। फर्स्ट वाला केस बनेगा कि इफ क्लॉज के साथ में आप लोगों को इनकम्प्लीट होगा, इफ क्लॉज हमारा इनकम्प्लीट होगा और उसमें या तो आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। दूसरा केस बनेगा कि इफ क्लॉज के साथ में क्या होगा, वी होगा। तीसरा केस बनेगा कि इफ क्लॉज के साथ में ब्रैकेट में क्या होगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो मेन क्लॉज कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का जो क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन में 3 केस बनेंगे। तो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का जो फर्स्ट केस का जो आंसर होगा वो होगा हमारा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब इफ क्लॉज में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमारा आंसर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। दूसरा केस कहता है यदि इफ क्लॉज के साथ में ब्रैकेट में वी है तो हमारा आंसर बनेगा, वी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ आर एम और वी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और वी की थर्ड फॉर्म होती है वीन। तो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का जो आंसर बनेगा सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारा केस बनेगा, क्योंकि इफ क्लॉज में टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्लॉज में हमारा आंसर प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वी की प्रेजेंट फॉर्म होगी इज़ आर एम। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर और आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे। तीसरा केस बनेगा इफ क्लॉज के साथ यदि नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब बनेगा, जब इफ क्लॉज का सब्जेक्ट प्लूरल होगा। डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब बनेगा, जब इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये कंडीशन बनेगी। यदि सपोज करो अभी मैंने आप लोगों को इफ क्लॉज के साथ जो 3 केस बताए थे, यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज इन तीनों केसों में से कोई भी केस फॉलो होता है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टाइप कौन सा बनेगा, फर्स्ट। और यदि हमारा मेन क्लॉज इनकम्प्लीट है तो हमारा आंसर इन तीनों केसों के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग मेन क्लॉज का जो आंसर बनेगा वो बनेगा विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई बी के साथ सेल यूज़ करेंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़। लेट्स मूव टाइप सेकेंड। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये सर्च करेंगे कि हमारा जो कंप्लीट क्लॉज है वो कौन सा क्लॉज है। यदि हमारा जो कंप्लीट क्लॉज है और उस कंप्लीट क्लॉज में हमारा केस बन रहा है वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइप बनेगा वो हमारा टाइप बनेगा सेकंड टाइप। अब देखते हैं सेकंड टाइप में कौन कौन से केस बनते हैं। अब सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग हमारे इफ क्लॉज के जो केस बनेंगे वो बनेंगे, फर्स्ट केस बनेगा हमारा इफ क्लॉज का फर्स्ट केस बनेगा या तो ब्रैकेट में आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। दूसरा केस बनेगा या आप लोगों को इफ के साथ में ब्रैकेट में वी मिलेगी, वी की। और थर्ड जो केस बनेगा वो हमारा इफ केस के साथ क्या बनेगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन तीनों केसों को फॉलो करेंगे। फर्स्ट केस में यदि सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग यदि कंप्लीट क्लॉज हमारा
कंप्लीट क्लॉज मैन क्लॉज है, तो उस कंप्लीट मैन क्लॉज के अकॉर्डिंग हमारा यदि टाइप सेकंड बन रहा है तो फर्स्ट केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। यदि इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि हमारा सेकंड केस फॉलो हो रहा है केस में, तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा आप लोगों को पता होगा टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज में पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है। तो हम यूज़ क्या करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसों में सभी सब्जेक्टों के साथ हम वर यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ नहीं करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। कंडीशनल केसेस में हम सभी सब्जेक्टों के साथ वर यूज़ करेंगे। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमारा सभी सब्जेक्टों के साथ जो आंसर बनेगा वो वर बनेगा। थर्ड केस में, यदि थर्ड केस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं यदि इन तीनों केसों में से, यदि सपोज़ करो सेंटेंस में जो हमारा कंप्लीट क्लॉज है, इन तीनों केसों में से जो मैंने अभी बताए थे, इन तीनों केसों में से कोई सा भी केस फॉलो होता है और हमारा कंप्लीट क्लॉज है, तो हमारा जो इनकम्प्लीट क्लॉज होगा वो कौन सा होगा, मैन क्लॉज। अब इनकम्प्लीट क्लॉज मैन क्लॉज है तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा जो मैन क्लॉज का आंसर बनेगा वो ऑलवेज बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें मैन क्लॉज में हमारा जो आंसर बनेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा, न कि हमारा शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि शुड होगा तो वो आप लोगों को मैन क्लॉज में ऑलरेडी फिल मिलेगा, हमको ओनली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करना है सभी सब्जेक्टों के साथ। वैसे मैन क्लॉज में वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला केस होता है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगा। यदि शुड होगा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में फिल होगा, हमको ओनली वुड राइट करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन क्लॉज का दूसरा केस बनेगा, मैन क्लॉज का जो दूसरा केस बनेगा, मैन क्लॉज का कभी कभी क्या होगा, मैन क्लॉज में फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को वी मिलेगा, तो ये जो वी है हमारा इसको हम चेंज नहीं करेंगे और हमारा जो आंसर बन जाएगा सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग मैन क्लॉज का, वो हमारा आंसर बन जाएगा वुड वी। अब चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ। टाइप थर्ड, अब टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड कहता है कि यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज, यदि हमारे सेंटेंस का कंप्लीट क्लॉज, यदि हमारे सेंटेंस का कंप्लीट क्लॉज मैन क्लॉज है और मैन क्लॉज में यदि वुड शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा टाइप कौन सा बन रहा है, थर्ड। और टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग, टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो इफ क्लॉज का आंसर बनेगा, इफ क्लॉज का जो आंसर बनेगा वो बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि इफ क्लॉज में ब्रैकेट में यदि हैव आ गया तो टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग इफ क्लॉज का जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा हैड और हैड, दोनों हेड हेड, तो इसमें डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वाला जो हेड है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। और यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज इफ क्लॉज है, यदि हमारा कंप्लीट क्लॉज इफ क्लॉज है और हमारा टाइप फर्स्ट बन रहा है कंप्लीट क्लॉज के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ओनली बनेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
न कि हमारा शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। ओनली वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन क्लॉज का जो आंसर बनेगा। दूसरा केस क्या होगा, कभी कभी मैन क्लॉज में ब्रैकेट में वी आ गया तो टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा वुड हैव, और वी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वी। तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि समझे तो टाइप थर्ड में इफ क्लॉज में वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और मैन क्लॉज में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।